दोस्तों, जब हमने रूट ओवर रॉक प्लांट को पूरी तरह से ऑफ किया था, यानी ज़्यादा ट्रिमिंग कर दिया था, उसी में से एक निकाल के लगा दिया था पिछले साल। अभी इसको प्रॉपर सॉइल मिक्स भी नहीं मिला है, ये किसी रेत में ही पड़ा हुआ है। और कुछ ही दिनों में हम उसका रिपोर्टिंग भी करेंगे, पर इससे पहले इस प्लांट को हमें डिज़ाइन को समझना है। आज हम इस तरह क्यों बेंडिंग कर देते हैं, बहुत ही क्रेजी बेंडिंग किया हुआ है। तो इस तरह बेंडिंग करने से होता ये है दोस्तों कि हमें एक बेसिक संरचना मिलती है, एक बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो कर्व मिला है वो, और वो एक आर्टिस्टिक तरीके से या नेचुरल तरीके से लगना चाहिए बाद में, स्टाइलिंग के बाद। तो यहाँ हमने अननेचुरल वाइन भी लिए हुए हैं, बट इनमें से जो भी अच्छा लगे बाद में, उसी के साथ हमें जाना होता है दोस्तों। और प्रोग्रेसिव टेपर भी होना चाहिए। तो पहली बार वाइंडिंग के बाद जो कुछ भी मिलेगा वो शायद आपको लास्ट तक नहीं चलेगा, बाद में उसको रिमूव भी करना पड़ता है, कुछ नए वाउंड भी क्रिएट करने पड़ते हैं। इनिशियल स्टेज में हुआ, इसके बाद ये किया होगा, जबकि ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर था, यानी रूट ओवर रॉक पे था, उसको हमने निकाल के इस तरह बनाया है। और यहाँ 2 ब्रांचों में वायरिंग कर लेता हूँ। तो वायरिंग से हम बेसिक स्ट्रक्चर अचीव कर सकते हैं प्लांट का। जितना चाहो उतना स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं मेरे साथ, तो आप वाइंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। बट वाइंडिंग करने के बाद प्लांट को कैसे उसको गाइड करना है हमें, वो ज़रूरी होता है। वैसे ही हमने इधर उधर वाइंडिंग कर लिया इस तरह का, तो उसको सही जगह पे बिठाना भी ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे ही हमने इस तरह कुछ कर लिया बेंडिंग वगैरह, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में बैठना चाहिए। ब्रांचिंग स्ट्रक्चर भी हमें चाहिए होता है। तो इस तरह एक बेसिक फ्रेम, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ, ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच। तो इस तरह ब्रांचिंग भी करवानी है हमें प्लांट में, और एक बेसिक शेप भी एक्वायर करना है इसी से। तो जहाँ भी घूम फिर के लाओ प्लांट की ब्रांच को, बट आना तो आपको वही है, डिजाइन तो करना ही है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ मैं फिर से एक वायर लपेट लिया है। तो प्लांट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ समझौता नहीं करना है। कहीं से भी घूम फिर के आप प्लांट की स्टेम को लाओ, बट दिखना चाहिए हमें ट्रेडिशनल शेप में, भले अनकन्वीनियंट वे से, बट लाना है हमें उसको ट्रेडिशनल शेप में दोस्तों। ये जब बाद में मर्ज हो गए या कुछ थिकन हो गए, तब यहाँ कुछ अच्छा दिखेगा। अभी भी अच्छा तो लग ही रहा है। और मुझे बड़े ही अच्छा लगा दोस्तों कि कुछ लोगों ने इस तरह क्रेजी बैंड को अपना सा लिया है और महारत से हासिल कर ली है। मनोरंजन सिन्हा जी है और जयंत नास्कर जी है, भले उन्होंने कहीं और से भी सीखा हो, पर क्रेजी बैंडिंग तो ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। कुछ प्लांट बहुत ही बढ़िया है, मुझसे भी आगे निकल गए हैं, ये कहने में मुझे कोई भी झिझक नहीं है, क्योंकि लोग मेहनत करेंगे दोस्तों तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। उसको केवल सही गाइडलाइन चाहिए थी, मिली, और उन्होंने एक्वायर किया है अपनी मेहनत से दोस्तों। क्योंकि यहाँ थोड़ी मेहनत करनी होती है और लगे रहना होता है, और आप सीख सकते हैं। तो इस चैनल पे ये भी आपने देखा होगा कि कुछ हमारा जो वो फेसबुक पेज है वहाँ भी विजिट करते रहिए, जिससे आपका जो वर्क है वो भी वहाँ शेयर होगा, आप कर सकते हैं, जिससे कुछ और लोग जुड़ेंगे और जानेंगे। जब हम किसी दूसरे प्लांट से कटिंग लेते हैं बोनसाई, तो ये कैरेक्टर तो आते हैं इनबिल्ट, और मैच्योर हो जाता है प्लांट बहुत ही जल्दी। आप उसका एक शेप में भी नज़र आ रहा होगा। तो कुछ अलग और नेचुरल शेप में या ट्रेडिशनल शेप में कहें, उसका रिपोर्टिंग भी करेंगे कुछ ही दिनों में, क्योंकि अब तो स्प्रिंग आ चुका है, बट अभी भी ठंड होगी, तो आप एकदम से प्लांट्स पे वर्क नहीं कर सकते दोस्तों। तो कुछ लोगों की वजह से मुझे अच्छा लगा है, भले ही कुछ ही लोग सीखे हैं, बट सीखे तो है, यहाँ से कुछ तो निकला है।
तो यही चाहता हूँ मैं, हर जो सीखने वाला है वो यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखे और अपनी एक अलग पहचान बनाए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। तो आज के लिए यही था कि प्लांट को आप कितना भी झुकाए या कुछ भी करे, क्रेजी बैंड ले, पर आना वो है ट्रेडिशनल शेप में, तभी अच्छा लगेगा। और कुछ अलग शेप में भी ला सकते हैं, बट कुछ अच्छा लगना चाहिए। इसे ही आपको फोकस थोड़ा हट जाना चाहिए, बेंडिंग से हट के उसके शेप में भी आना चाहिए। नहीं तो आप इधर उधर करते जाएंगे तो सबको यही वाइंडिंग ही दिखेंगे और प्लांट की जो ब्यूटी है वो समाप्त हो सकती है। तो ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों स्टाइलिंग के बेसिक में, कि प्लांट का शेप तो आना चाहिए एक नेचुरल ट्री की तरह, तभी हमारा जो ब्रांडिंग वगैरह किया है वो कारगर होगा। तो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।